घड़ियों और चश्मों की खरीदारी का लुत्फ उठाने आज ही पधारिए। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डाकबंगला रोड बेगूसराय। वर्ल्ड ऑफ टाइटन में उपलब्ध है टाइटन की घड़ियों का विशाल स्टॉक। हमारे यहाँ टाइटन, फास्टर, सोनाटा की घड़ियों के साथ साथ ऑक्टल, टॉमी हिलफिगर एवं महिलाओं के लिए रागा कलेक्शन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन के साथ साथ रेमन और टॉमी हिलफिगर का फ्रेम एवं सनग्लास भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन स्किन परफ्यूम का भी विशाल स्टॉक उपलब्ध है। टाइटन आई प्लस में शंकर नेत्रालय चेन्नई द्वारा प्रशिक्षित एवं योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा मुफ्त आंख की जांच एवं मुफ्त कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल करने की विशेष सुविधा। अभी खरीदारी कीजिए और भारी छूट का लाभ उठाइए। टाइटन की घड़ियों पर 40% तक की भारी छूट। टाइटन ब्लेयर सनग्लास पर भी 40% तक की भारी छूट। टाइटन स्किन परफ्यूम पर 20% तक की छूट। तो देर किस बात की, आज ही खरीदारी का आनंद उठावे। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर पहली मंजिल डाकबंगला रोड बेगूसराय। हेल्पलाइन नंबर 06243 220 480 221008। स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुष्का सांडले। बुलेटिन की शुरुआत आज के हेडलाइन से। प्रशासनिक विसंगति और भ्रष्टाचार समेत गरीबों की हक हुकूक के सवाल पर नगर निगम कार्यालय का घेराव, नारेबाजी करते हुए माले कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारियों को हो रही परेशानियों पर खूब बिफरे माले नेता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास में जीतने के बाद जदयू खेमा डूबा, जश्न ने उमंग में। जिला जदयू अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ मनाया जश्न। मिठाइयां बांटकर छात्र जदयू ने भी मनाई खुशियां। टमाटर के बढ़ते दाम को लेकर गृहिणियां उतरी सड़क पर। जन अधिकार पार्टी के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। गरीबों के सेब, टमाटर का दाम घटाने की मांग। दबंग शराब माफियाओं द्वारा 9 वर्षीय मासूम की दरिंदगी के साथ पिटाई। मुफस्सिल थाना में दर्ज हुआ मामला। शराब की बोतल चुराने के आरोप में वारदात को दिया गया अंजाम। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास मत हासिल करने पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित एनडीए के सभी विधायक को बधाई देते हुए शुक्रवार को सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला मुंह मीठा कराते हुए जिला जदयू कार्यालय में जश्न मनाया गया। जदयू अध्यक्ष भूमिपाल राय ने इस मौके पर कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। छठी बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से जदयू पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास मत जीतने के बाद शुक्रवार को जदयू कार्यालय में जिला जदयू अध्यक्ष भूमिपाल राय पहुंचे और कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ जश्न मनाया। मौके पर
बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास मत हासिल करने पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित एनडीए के सभी विधायकों को बधाई देते हुए जदयू अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि विपक्ष धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहता है, जिसको किसी भी कीमत पर बिहार की जनता बर्दाश्त करना नहीं चाहती। इस अवसर पर जिला जदयू कार्यालय में मिठाई भी बांटा गया और सभी कार्यकर्ता पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास हासिल किया है। मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के सभी विधायकों को जनता दल यू बेगूसराय की ओर से बधाई देते हैं कि आज विश्वास मत हम लोगों ने हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग इस राज्य में जो हमारे साथ थे, गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, वो आज एक बात बड़ी जोर शोरों से सदन में और सदन के बाहर वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकत और सामाजिक न्याय की धारा कमज़ोर हुआ है। तो सामाजिक न्याय की धारा कमज़ोर हुई है या सांप्रदायिक ताकत, इसके नाम पर किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। महागठबंधन के जो नेता हैं या आरजेडी के नेता आज के डेट में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा एक बात अपने पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश जी को और तेजस्वी यादव को हटा के दूसरा नेता चुन लेना चाहिए। मान लीजिए हम लोगों ने नहीं माना, हमारी पार्टी ने नहीं माना उनकी बात को, तो उनके दल में तो उनको नेता दूसरा चुनना चाहिए तेजस्वी यादव को छोड़ के। तो विरोधी दल का नेता बनाने का बात आया तो फिर तेजस्वी यादव पर आके अटक गए। तो उनका मानसा क्या है ये बिहार की जनता जानती है, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि हम बिहार का विकास करेंगे। और ये लोग कहते हैं कि महागठबंधन के नाम पर मैंने बहुमत मिला, महागठबंधन के नाम पर कोई बहुमत मिला। कोई कहा था कि आप दीजिए लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया, वोट होगा। 7 निश्चय और नीतीश जी के कामों के बदौलत हम लोग विधानसभा के चुनाव में गए थे और उसके बदौलत हमको मैंडेट मिला था। विकास करने के लिए हमको बहुमत मिला है। तो विकास करने के लिए बहुमत मिला है तो एनडीए में जनता दल यू शामिल हुआ है। अब भारत में भी हमारी केंद्र में हमारा सत्ता है और बिहार में सत्ता है। तो जो राज्य सत्ता और केंद्र सत्ता के बीच जो दूरियां रहती थी वो खत्म हो गई। अब तेजी से बिहार में विकास होगा और भ्रष्टाचार पर जो बेनामी संपत्ति है उस पर पूरे तरह से लगाम लगाया जा सकता है। के कार्यकर्ताओं ने खुशियों का इजहार किया। इस खुशी के मौके पर जिला महासचिव मुकेश राय, अरविंद पटेल, रामराज महतो, प्रवक्ता अरुण महतो, राम विनय सिंह, सतीश कुमार, सत्येंद्र शर्मा, पप्पू, नाथू रजक, राजेश कुमार, जिला कार्यालय सचिव वशिष्ठ कुमार, जदयू नेता एहतेशामुल हक अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग अभी मिठाई बांट करके खुशी मनाए हैं कि हम सब के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को आज विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हुआ है और प्रदेश में जो अमन शांति का माहौल इनके नेतृत्व में रहा वो रहेगा। और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि सांप्रदायिकता का जो खेल खेल रहे थे, जो अल्पसंख्यक प्रेम का ढोंग रच रहे थे, भागलपुर के दंगाइयों को इन्होंने सजा दिया, बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराया, अल्पसंख्यकों को जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करते थे उन्हें 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया, तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 10,000 रुपया सहायता राशि देकर अल्पसंख्यक के विकास के रास्ते को इन्होंने साफ किया है। और इन्हीं के नेतृत्व में हमको विश्वास है कि अल्पसंख्यकों का भी विकास होगा, उनका भी कल्याण। भ्रष्टाचार का विरोध और बिहार के हितों को लेकर सीएम नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना और शुक्रवार को विधानमंडल में शक्ति परीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार द्वारा बहुमत साबित करने के बाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में खासा जोश व उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने व मिठाई खिलाकर जश्न मनाने का दौर जारी है।
कैंटीन चौक पर छात्र जदयू कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। शुक्रवार को छात्र जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने कैंटीन चौक पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर एवं जमकर आतिशबाजी करके जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छठी बार मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जदयू भाजपा गठबंधन जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 जदयू भाजपा गठबंधन जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद का जमकर नारा लगाया गया। छात्र जदयू नेताओं ने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस पर उन्होंने पूरी तरह खड़ा उतरने का काम किया है। भ्रष्टाचारियों का साथ न देकर बिहार के जनता के विकास के हित में एनडीए के साथ गठबंधन करने का काम किया है। बिहार के बेहतर विकास, विशेष राज्य का दर्जा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए खास तौर पर यह गठबंधन किया गया है। छात्र जदयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। जिस उम्मीद पर बिहार के आम आवाम, छात्र, युवाओं ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एक विकसित बिहार एवं न्याय के साथ विकास का कार्य और मजबूती से जारी रहेगा। गुलाल और ये पटाखा फोड़े हैं। छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने आज कैंटीन चौक पर जश्न मनाया, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जमकर आतिशबाजी भी की। सनद रहे कि विगत दिनों पहले जो जनता दल यू और भाजपा की नई सरकार का जो गठन हुआ है, उस खुशनुमा माहौल को आज बेगूसराय जनताओं के बीच, छात्र युवाओं के बीच दर्शाने का काम छात्र जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने किया है। जो सरकार आज से विगत 2 साल पहले बिखर चुकी थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा फिर से जदयू भाजपा की सरकार बिहार में बन चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह का जीरो टॉलरेंस की बात हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करते हैं, वो अपने नेतृत्व पर कायम रहते हैं और अपनी बातों पर सदा ही मुस्तैद ढंग से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गद्दारों के साथ मिलकर पार्टी नहीं चला सकते हैं, बेईमानों के साथ मिलकर पार्टी नहीं चला सकते हैं। उन्होंने अपने वादे के बावजूद उन्होंने 1 महीने का समय लगभग लालू यादव परिवार को दिया, लेकिन यादव परिवार ने इस्तीफा देने से तेजस्वी यादव को मना कर दिया, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक सुनिश्चित फैसला जो एक लिया गया, हम लोग उसकी सराहना करते हैं और बेगूसराय जिले के समस्त युवा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके इस कुशल नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और आगामी उनका जो ये मजबूत संकल्प जो उन्होंने लिया है भाजपा के साथ सरकार बनाकर, उनको हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके कदमों को मजबूत बनाने का, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जश्न समारोह में छात्र जनता दल यू के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह राणा, जिला उपाध्यक्ष प्रिंस कुमार बिट्टू, मनीष देव, राजीव कुमार सूरज, जिला सचिव नीरज कुमार, मनोज कुमार, नगर उपाध्यक्ष कुंदन, मनीष पाठक, ज्योति कुमार, मनीष, राष्ट्रीय परिषद सदस्य जदयू आलोक वर्धन, जिला प्रवक्ता अरुण महतो, अनिल पटेल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर निगम में जारी योजनागत विसंगतियां, शहरी गरीबों का सर्वेक्षण, ई रिक्शा चालकों को सुविधा देने आदि सवालों को लेकर सीपीआई-एमएल द्वारा नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए तमाम मान्य नेताओं ने आवास व शौचालय के नाम पर लाभुकों से धन वसूली पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मान्य नेताओं ने कहा कि गरीबों को आवास देने की बात तो दूर, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी भी पैसे के लिए निगम का चक्कर लगाने को विवश हैं। जनतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं नीतीश कुमार। जनता ने इन्हें भाजपा के विरुद्ध मत देकर 5 वर्षों के लिए सरकार चलाने के लिए चुना था।
लेकिन सत्ता के लालची नीतीश कुमार ने उसी भाजपा की गोद में बैठकर जनता के साथ गद्दारी किया है। ये बातें नगर निगम पर पार्टी द्वारा आयोजित जवाब दो प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार मोदी के जन विरोधी नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। नोटबंदी, खाद्य सुरक्षा योजना में कैश ट्रांसफर या फिर जीएसटी में आगे बढ़कर इन्होंने समर्थन किया। ये भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से बेगूसराय नगर निगम कार्यालय का घेराव चल रहा है। हमारी मांग है, पिछले दिनों इस नगर निगम में नगर निगम के पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि गठजोड़ के जरिए स्ट्रीट लाइट एस्टीमेट करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और साथ ही साथ दोषी जनप्रतिनिधि और अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, किस काल से किस काल तक का आप जांच चाहते हैं? हमारी मांग है साथ ही साथ 2005 से लेकर के 2017 तक की जांच हो, ये हमारी मांग है। आज नगर निगम के अंतर्गत गरीबों को वृद्धा पेंशन और आवास में रिश्वतखोरी देना पड़ता है, तभी आवास दिया जाता है। हम इस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं सभी गरीबों को इंदिरा आवास और बास मुहैया किया जाए और साथ ही साथ राशन किरासन के प्रत्येक महीना गारंटी की जाए। आज बेगूसराय नगर निगम में एनएच के विस्तारीकरण से हजारों गरीब गुरबा बेघर हो रहे हैं और दूसरे तरफ यहाँ शहर में माफिया लोग सरकारी जमीन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं वैसे तमाम सरकारी जमीन को शिनाख्त करके और गरीबों के बीच वितरण किया जाए और उसे पुनर्वासित किया जाए। ये हमारी आज मांग है। धरना से पूर्व आपने आयुक्त साहब या महापौर साहब से मुलाकात की थी कि हमारी ये मांग है, इसको पूरा करें। जी, हम लोग एक सप्ताह पूर्व ही सूचना दिए हैं और साथ ही साथ बास आवास और राशन किरासन के मांग को लेकर के बेगूसराय नगर निगम के गरीब लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अनुमंडलाधिकारी के समक्ष, जिला अधिकारी के समक्ष और लगातार हम आंदोलन में हैं, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगता है। अगर समय रहते हुए अगर पुनर्वासित नहीं हुआ, बास आवास की व्यवस्था नहीं की गई और इन लोगों के घर पर जो बुलडोजर चलने का खतरा है, इसके खिलाफ भाकपा माले शहर के गरीब को संगठित करके बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे। और साथ ही साथ आज नीतीश जी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करते हैं, लेकिन बिहार में नगर निगम नगर पंचायत कार्यालय और प्रखंड से लेकर के जिला कार्यालय आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करना नीतीश जी बेईमानी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं ये भ्रष्टाचार पर अविलंब रोक लगाया जाए। जनता इनके विश्वासघात और गद्दारी का उपयुक्त समय पर जवाब देगी। माले नेता चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि नगर निगम भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मी और दलालों का चारागाह बन गया है। महापौर चुप्पी से स्पष्ट है कि सब कुछ इनके इशारे पर हो रहा है, चाहे आवास वो शौचालय के नाम पर 20,000 रुपए प्रति लाभुक वसूली का मामला हो या अन्य कोई लाभकारी योजना, सबों में बेतहाशा लूट जारी है। इससे भी आगे बढ़कर पटना प्रकरण, जिसमें बेगूसराय नगर निगम के मामले को पटना के होटल में जबरदस्त खेल खेला गया, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार से राशि मिलने के बावजूद शहरी गरीबों का सर्वेक्षण तक नहीं किया गया है। इन्हें वास आवास देने की बात तो दूर, वृद्ध, विधवा, विकलांग, पेंशनधारी पैसे के लिए नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं। शहर में चलने वाले ई रिक्शा और बस पड़ाव का बगैर डाक कराए अवैध वसूली की जा रही है। प्रदर्शन को डॉक्टर यूके चंद्रा, सुरेश पासवान, रामबालक पासवान, लखन शाह, राजू शाह, पुनीत वर्मा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर गुलोदास रंजू देवी ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। 20 सूत्री मांग पत्र नगर आयुक्त को सौंपा गया। बेगूसराय नगर निगम
जिसको लेकर के आज हम लोगों ने घेराव किया है वह सवाल है जो यहाँ के जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं अथवा यहाँ के जो अधिकारी हैं और फिर कर्मी भी और इसके बिचौलिए दलाल तीनों ने मिल करके इस पूरे नगर निगम को एक भ्रष्टाचार ऐसा संस्थाबद्ध कर दिया है, ऐसा जकड़ लिया है जो इसको ये दुधारू गाय समझ लिए। जो कोई भी गरीब लोग यहाँ यदि आएगा अपने किसी काम से तो वो पूछता है जो हमको माल देने वाला आया है। जैसे थाने में लोग जाते हैं थानेदार के यहाँ कोई कंप्लेन दर्ज कराने के लिए तो वो पूछता है हमको माल देने के लिए आ गया है। उसी तरह से यहाँ कोई साधारण सा यदि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आएंगे तो यहाँ के कर्मी समझेंगे जो हमको माल देने वाले आ गए हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार है, ये मैं साधारण स्तर पर बता रहा हूँ। और इससे भी आगे बढ़ेंगे तो ये जो आवास योजनाएं हैं, शौचालय की योजनाएं हैं, 20-20 हजार रुपये लिए गए हैं वार्ड के गरीबों से और उन गरीबों ने अपना गहना जेवर बंधक रख के बेच करके दिया है, लेकिन आज तक उसे आवास मुहैया नहीं कराया गया है। इसी सवाल को लेकर के हम पूछने आए हैं जो नगर निगम के अधिकारी ये बतावें या इसके जो मेयर हैं वो इसका जवाब दें। जो आप यहाँ मेयर बने हुए हैं क्या सब कुछ आपके इशारे पर चल रहा है या यहाँ के अधिकारियों के इशारे पर चल रहा है या कौन इसको संचालित कर रहा है, इसका हम ये जवाब मांगने के लिए आए हैं। और इसके साथ ही साथ पिछले दिनों एक बड़ी घटना घटी थी जिसका सारे लोगों को जानकारी होगी। जिस समय वो उप मेयर हुआ करते थे, डिप्टी मेयर, क्या नाम था उसका, अरविंद पासवान, उन्होंने उपायुक्त थे, सॉरी, तो वो उपायुक्त यहाँ से सारे फाइल को लेकर के पटना चले जाते हैं और उस पटना में जाकर के यहाँ के वो नाजिर हों या बड़ा बाबू हों या ये सारे लोग, यहाँ तक डिप्टी मेयर भी हैं, सारे के सारे लोग वहाँ जाकर के क्या खेल बेल करते हैं, आज तक उसका कोई मामला स्पष्ट नहीं हुआ है। उस पर क्या कार्रवाई हुई इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस सवाल को आज हम जानने के लिए आए हैं। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र की जनता इस बात को जानना चाहती है, इसीलिए ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं और इसमें हमारा तो यह मानना है जो चाहे वो मेयर का सवाल हो या यहाँ के अधिकारी का सवाल हो, कर्मी का सवाल हो, सारे के सारे लोग इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसीलिए इस भ्रष्टाचार की अविलंब उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। हमने प्रथम दौर में इसके लिए यहाँ पर हमने घेराव करके अपना इतिला देने के लिए आया है। हम अपना मेमोरेंडम आज हम सबमिट करेंगे और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ से लेते हुए जिला स्तर पर भी इस मामले को ले जाएंगे और जिला से लेकर के हम सदन में भी, बिहार विधानसभा के सदन पटल पर भी हम इस मामले को रखवाएंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दबंगों द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस करतूत को अंजाम कुछ शराब माफियाओं द्वारा दिया गया है। बच्चे के परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक दबंग बहुआ ने 9 वर्षीय सोनू पर शराब की बोतल चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई की, जिससे सोनू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज करा लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या हुआ? एक बच्चा का पिटाई का मामला आया है, ग्राम रजौरा का है। बताया जाता है कि किसी शराब माफिया को इसने देखा, शराब का उलटफेर कर रहा था, तो इसको जो है सो मारपीट किया। कल की घटना बताता है लोग। तो उसके बाद फिर लेकिन ये लोग थाने में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया नहीं कोई, या फ़ोन भी नहीं किया। तो उस स्थिति में मामला जो है सो उधर ही रह गया। आज आया है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के क्षेत्राधीन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में बार विलंब को लेकर शुक्रवार से अभ्यर्थियों ने समाहरणालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि जिला परिषद द्वारा बार बिना कोई कारण बताए नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, जिस कारण उन लोगों का नियोजन लंबे अरसे से लटका हुआ है। सर आज नीति पत्र देना था। किस चीज़ का नीति?
माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा। इन्होंने हमेशा बढ़ाने का काम किया और अपरिहार अभियान में आके बाधा बन के वापस कर देते, टाल देते। जितने भी अभ्यर्थी आते हैं सबका खर्चा होता ही है। दिल्ली से आ रहे हैं, हाँ बार से आ रहे हैं, कुछ समस्तीपुर से आ रहे हैं, कोई देहरादून से कैसे भी आ रहे हैं, मतलब बार से आ रहे हैं। और हम बहुत सारे आते हैं, गार्जियन भी आते हैं, कई परेशानी बढ़ जाता है। और इसलिए मतलब मौसम हेतु हमें असर कर रहा है कि उनका थोड़ा आँख खुले और मतलब जनता पैदा हो, जो अभ्यर्थी है और उनका ज्ञान खुलने की जनता क्या लगता है? माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का नियोजन पत्र निर्गत करना था, बट हर बार हम उसको अपरिहार कारण करके नोटिस बोर्ड साट देते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, और जब अध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं डीडीसी से मिलिए। डीडीसी साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मीटिंग में गए हैं, ना कोई पदाधिकारी हम लोग से मिलना चाहते हैं और ना कोई भी मतलब इस मामले पे हम लोग से बात करना ही नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, हम लोग जैसे किसी ये क्या कहते हैं डाकू प्रवृत्ति के हैं या क्या है पता नहीं, कभी महिला फोर्स से धमकाया जाता है, कभी पुलिस फोर्स मंगा के ये किया जाता है कि मतलब अंदर मिलने ही नहीं देंगे पदाधिकारी से। तो बहुत कोशिश के बाद जिला परिषद अध्यक्ष से मिले, लेकिन फिर वही बात आई, वो बोले क्या कि 10 दिन बाद करेंगे, लेकिन 10 दिन उनका 10 महीना के बराबर होता है। अब हम लोग को पेशेंस नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग को समय ये नियुक्ति पत्र निर्गत करें। कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था? आज करीब संगीत वाले से ले और अदर सब्जेक्ट वाले कम से कम 400 विद्यार्थी को निर्गत करने का ये था, डेट था। देश भर में टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के बैनर तले गृहिणियों ने टमाटर के आसमान छूते दामों के विरोध में टमाटर हाथों में लेकर आक्रोश मार्च निकालकर वीर कुंवर सिंह चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष समीर चौहान ने कहा कि टमाटर को गरीबों का कहा जाता था। आज केंद्र सरकार की गलत कृषि नीति का परिणाम है कि टमाटर सेब से भी महंगा बिक रहा है। दिन प्रतिदिन टमाटर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आम आदमी की थाली से टमाटर गायब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के कैंटीन में सलाद के रूप में टमाटर का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इसी वर्ष फरवरी में किसानों को अपना टमाटर फेंकना पड़ा था। उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों ने इस वर्ष टमाटर की खेती कम की। सरकार के पास भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। अगर उस समय टमाटरों का भंडारण कर लिया जाता तो आज टमाटर के दाम आसमान नहीं छूते। सरकार की नीति में किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसका दुष्परिणाम आज आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए गृहिणी शबनम देवी और कविता देवी ने कहा कि टमाटर का उपयोग लगभग सभी प्रकार के सब्जियों और दालों में होता है। टमाटर की कीमत जब से आसमान छूने लगी है तब से खाने का जायका बिगड़ गया है। हमारे घर का बजट बिगड़ गया है। केंद्र सरकार की किसी कृषि नीति पूरी तरह से फेल है। सरकार जल्द से जल्द टमाटर की कीमतों पर नियंत्रण करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सभा का संचालन नीरज कुमार बुलेट ने किया। मौके पर अंजय कुमार, जितेंद्र कुमार, शशिकला देवी, रूबी देवी, गुड़िया देवी, नीतू देवी, रूपम देवी, रंजना देवी, सुभाष प्रियदर्शी, धर्मराज कुमार, सुधांशु कुमार, राहुल, सत्यम सहित दर्जनों कार्यकर्ता और गृहिणियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर को गरीबों का सेब कहा जाता था, लेकिन आज मोदी सरकार में हालात ऐसे बन गए हैं कि टमाटर के दाम सेब से भी ज़्यादा हो गए हैं। रसोई घर से टमाटर गायब हो चुका है। जिस समय टमाटर की फसल होती है उस समय किसानों को टमाटर के उचित दाम नहीं मिलते, टमाटर फेंकना पड़ता है। उचित भंडारण के अभाव में देश में कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है, जिसके कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके विरोध में आज हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दाम नहीं घटने पर लगातार चरणबद्ध आंदोलन का दौर चलता रहेगा जब तक टमाटर के दाम कम नहीं हो जाए। LIC प्लान बीमा डायमंड जो कि 31 अगस्त 2017 को समाप्त हो जाएगा। ये प्लान LIC में अभी तक का सबसे अच्छा प्लान है, जिसमें 6 विशिष्ट लाभ दिया जाता है।
इसको लेकर शुक्रवार को सभी LIC कर्मी पूरे शहर में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर सभी लोगों को संदेश दिया ताकि जो लोग इस प्लान का लाभ नहीं लिए हैं वो 31 अगस्त तक लाभ ले सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का एक प्लान बीमा डायमंड 31 अगस्त को बंद होने जा रहा है। केंद्रीय कार्यालय के निर्देश के अनुसार आज बीमा डायमंड के प्रति जन सामान में अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए एक रैली आयोजित की गई है और इसमें हम तमाम लोगों के बेगूसराय के तमाम नगरवासियों के बीच बीमा डायमंड का प्रचार कर रहे हैं कि ये प्लान हमारा अद्भुत प्लान है। डायमंड जुबली ईयर में LIC ने सर्वश्रेष्ठ प्लान किया है, उत्पाद किया है। इसका लाभ हर एक आदमी को ले, हर एक आदमी को मिले, इसलिए हम लोगों ने एक रैली आयोजित की है और इसमें तमाम नगरवासियों का आभार जन समर्थन हमें मिला है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमारे LIC का एक प्लान है। शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त वातावरण में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी रही। NH 31 स्थित अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय एवं JK इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर तकरीबन 300 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के पर्चे हल किए। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा संचालन शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त होने के लिए विद्यालय प्रशासन समेत जिले के अधिकारी व पुलिस बल परीक्षा समाप्ति तक केंद्रों पर मुस्तैद दिखे। कंपार्टमेंटल की एग्ज़ाम हो रही है फिलहाल। ये तो बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, मतलब जो स्टूडेंट फेल हो गया है उनके बारे में ये दिया गया कि फिर से वो क्या करते हैं, मतलब पास होके अगर इस क्लास में जा सके। ये चांस कितनी बार मिलती है? ये चांस फिलहाल 3 बार मिला था, मतलब मिलता है। यदि फिलहाल यदि एक बार में ही पास हो जाती है तो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में जा सकता है। तो किन विषयों का आपका क्या नाम है एग्जाम यहाँ होगा? यहाँ फिलहाल सब टेस्ट, मतलब जिस भी स्टूडेंट मतलब जिस विषय में फेल होती है उस विषय का एग्ज़ाम देता है। तो बहुत सारा का 2 विषय होता है, जैसे मैथ होता है, सोशल, ऐसे यहाँ तो 5 विषय का व्यवस्था की गई है। कितने विद्यार्थी यहाँ लगभग परीक्षा देने के लिए लगता है? यहाँ तो फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि जितना स्टूडेंट फेल होती है उसमें से जिसका इच्छा होता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम दे वही दे सकती है। यदि होता है एनुअल से फिर एग्जाम दे तो एनुअल से भी दे सकती है। तो इसमें तो कहना मुश्किल है, मतलब पर भी 100-150 स्टूडेंट। आज के समाचारों में इतना ही। चलते चलते एक नजर देते हैं हेडलाइंस पर। प्रशासनिक विसंगति या भ्रष्टाचार समेत गरीबों की हक हुकूक के सवाल पर नगर निगम कार्यालय का घेराव, नारेबाजी करते हुए माले कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशनधारियों को हो रही परेशानियों पर खूब बिफरे माले नेता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास में जीतने के बाद जदयू खेमा डूबा जश्न ने उमंग में। जिला जदयू अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ मनाया जश्न। मिठाइयां बांटकर छात्र जदयू ने भी मनाई खुशियां। टमाटर के बढ़ते दाम को लेकर गृहिणियां उतरी सड़क पर। जन अधिकार पार्टी के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। गरीबों के सेब टमाटर का दाम घटाने की मांग। दबंग शराब माफियाओं द्वारा 9 वर्षीय मासूम की दरिंदगी के साथ पिटाई। मुफस्सिल थाना में दर्ज हुआ मामला। शराब की बोतल चुराने के आरोप में वारदात को दिया गया अंजाम। तो आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।